हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत फास्टिंग आप कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपके बेबी को भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, आपको आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी हो और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। तो ऐसी क्या बातों का आप ध्यान रखेंगे और क्या चीज़ें ऐसे कर सकते हैं अगर आप करवा चौथ का व्रत आप करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना है अपनी फास्टिंग के दौरान। अगर आप फर्स्ट बार भी करवा चौथ उठा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें करवा चौथ के टाइम पे करना चाहिए। और जैसे करवा चौथ का सबका अपना अपना नियम होता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम मैं बताऊंगी जो लगभग सभी के रूल्स में होता है, सभी कास्ट में वो लोग फॉलो करते हैं ऐसे नियम, और जो मैं भी करती हूँ क्योंकि मेरे घर में भी करवा चौथ नहीं होता था पहले। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के की थी, और मैंने उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस सर्च किए थे लेकिन मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैं फ़र्स्ट बार करवा चौथ कर रही थी और उस टाइम पे मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। तो अब जबकि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं आप लोगों को मैं जो फॉलो की थी और मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ, अगर आपके भी आपके यहाँ नहीं होता है करवा चौथ और आप फर्स्ट बार करना चाहते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के करना चाहते हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उस टाइम पे कैसे कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में और करवा चौथ का फास्टिंग किया था तो मैंने क्या क्या चीज़ें अपने प्रेगनेंसी में ध्यान रखा था, वो सारी चीज़ें आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार आए तो मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी ऐसे ही प्रेगनेंसी से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लेकर आती हूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो अभी प्रेग्नेंट है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको पता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उनके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियोस को। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट बार करवा चौथ उठा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप फर्स्ट बार करवा चौथ करना चाहते हैं, आपको भी मन हो रहा है कि मैं करवा चौथ करूं और आपकी फैमिली में नहीं होता है, तो आप सिंपल से आपको सरगही करना है। सुबह उठ के आप सरगही कर सकते हैं। जैसे सरगही में आपको या तो आप जैसे स्टार्टिंग में आप उठाना होता है जब फास्टिंग, तो सरगही वाले दिन आपको या तो आप नहा के सरगही कर सकते हैं या फिर पैर हाथ और ब्रश करके कर सकते हैं। तो मैं जब स्टार्ट की थी तो मैं बाथ लेने के बाद ही सरगही करती हूँ। बाथ लेने के बाद और पूजा करने के बाद मैं सरगही कर लेती हूँ। तो आप अगर बाथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसे पैर हाथ वॉश करके और अपना फेस वॉश करके एंड ब्रश वगैरह करके आप क्लीन होकर सरगही कर सकते हैं। अगर आप बाथ लेकर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ सुबह उठ के आपको फिर बाथ लेना है और फिर आपको मुंह में पानी भी नहीं जाना चाहिए। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप सुबह में बाथ ले लीजिए, उसके बाद आप पूजा करके आप सरगही खा लीजिए। अब बात करते हैं सरगही में क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है दही का शरबत। आप दही का शरबत अगर पी लेते हैं तो आपको दिन भर प्यास नहीं होता है। जैसे कि मैं करती हूँ जितिया, तो जितिया में आप लोगों को पता होगा, अगर जितिया आप लोग करते होंगे तब, नहीं तो मैं बताती हूँ। जितिया में सुबह करवा चौथ में तो आप रात को पानी पी सकते हैं, लेकिन जितिया में आप रात को पानी नहीं पी सकते हैं। उसका टाइम निकलता है। अगर 4 बजे का मुहूर्त है या फिर 6 बजे का मुहूर्त है तो उसमें आप पानी पी सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे पानी नहीं पी सकते हैं। कि आप चांद देखने के बाद आप पानी पी सकते हैं। तो सरगही में आपका जो भी दही का शरबत ले लीजिए, मिठाइयाँ खा लीजिए, अगर आपको खाना है तो पराठे वगैरह कुछ भी आप खा सकते हैं। मीन्स नॉनवेज छोड़कर आप कुछ भी खा सकते हैं करवा चौथ के सरगही में। और कोई भी ऐसा रूल नहीं है इसमें कि आप क्या खाइए और क्या ना खाइए। स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सरगही में बस
दही का शरबत पीना पसंद है और कुछ नहीं, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझसे सुबह उठकर खाया नहीं जाता है। और दही का शरबत भी मैं तब लेती हूँ जब मैं जगी रहती हूँ। उस दिन मैं कोशिश करती हूँ मैं जगे ही रहूँ, क्योंकि 2-3 बजे तक फास्टिंग कर लेना होता है, तो मैं जगे ही रहती हूँ। मैं 3 बजे के बाद आराम से सोते रहती हूँ अब दिन में। लेकिन अब तो बाबू हो गया है तो मुझे जगना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, तो कोई बात नहीं लेकिन ऐसा होता है। नेक्स्ट करें कि सरगही के बाद आपको दिन में कैसे क्या करना है। तो दिन में आपको अलग से एक करवा चौथ का भगवान का वो कैलेंडर होता है, वो आपको चिपका देना है। नॉर्मली शिव पार्वती जी का जो मूर्ति होता है उसको आपको रख देना है। नॉर्मली जो करवा चौथ का कथा होता है वो आपको कहना है। उसका एक बुक आता है, या फिर आप पंडित से सुन सकते हैं, या फिर आप खुद भी कह के, और फ्रूट्स वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह, या फिर कुछ अलग से आप हलवा वगैरह बना सकते हैं प्रसाद के तौर पे, तो वो आप बना दीजिए। और फिर रात में अगर आप खाना घर पे बनाना चाहते हो तो घर पे खाइए चांद देखने के बाद, या फिर आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर बाहर जाके खा सकते हैं। ये अप टू यू है, क्योंकि ये सबका अपना है। अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आपके घर में फैमिली है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बना के दे ही देंगे। लेकिन उस दिन आप कोशिश कीजिए कि कुछ खीर या फिर हलवा आपके खाने में ऐड हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। या भोग के लिए आप बना लीजिए, वही आप खाने के टाइम पे ले सकते हैं। पूजा किया जाता है जब चाँद, पूजा करने के बाद आपको वेट करना होता है चाँद निकलने का। जब आप चाँद देख लेते हैं, अर्घ बोलते हैं, हाँ अर्घ, पानी का जल डाल देते हैं, चाँद की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अपने पति की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद आपको सिमिलर आपने देखा होगा कैसे पूजा करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा एक वीडियो है करवा चौथ सेलिब्रेशन करके, आप वहाँ पे देख सकते हैं। कुछ मैंने क्लिप शूट किया था, और मैं पूरा ब्लॉग शूट करना चाहती थी बट नहीं हो पाया था। मेरा जो फ़ोन है पूरा फुल हो गया था और वो डिलीट हो गया था मेरे से, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो नहीं हो पाया था। तो अगर आप ये करवा चौथ का वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं सबसे टॉपिक के बारे में कि गर्भवती महिलाएं कैसे करवा चौथ करेंगी। तो गर्भवती महिलाएं सबसे पहले अपने डॉक्टर को पूछ ले। अगर आपके डॉक्टर हाँ बोल रहे हैं तो आप करवा चौथ का फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी और आपके बच्चे को अच्छे तरीके से जान रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जानते हैं, तो आप करवा चौथ का फास्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपका हर एक चीज़ हेल्दी है, जैसे मैंने किया था कि मेरा हर एक चीज़ हेल्दी था, बेबी का ग्रोथ भी अच्छा था, और बेबी का वेट वगैरह, मेरा वेट वगैरह सब अच्छा था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था मेरी प्रेगनेंसी में, सब सारी चीज़ें नॉर्मल थी। तो मैंने क्या किया था, पानी और शरबत पे मैंने फास्टिंग किया था। मैंने कोई पंडित से पूछा था तो उन्होंने बोला कि हाँ आप प्रेग्नेंट है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर बच्चे को भूखा रखना अपनी वजह से कोई इसका सेंस नहीं बनता है। तो आप अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो वो गॉड भी जानते हैं कि आप किस वजह से पानी पी के कर रहे हैं, तो आप शरबत और चाय पी के कर सकते हैं। आप फ्रूट्स मत खाइए, कुछ खाइए मत, लेकिन आप इतना दीजिए अपने बच्चे को कि आपका बच्चा एक्टिव रह सके अंदर में, और क्योंकि उसको भी तो चाहिए ना। और सरगही आप बहुत अच्छे से कीजिए। सरगही बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। अगर आप प्रेग्नेंट है तो अच्छे से प्रॉपर डाइट लीजिए और अच्छे से फ्रूट्स वगैरह सब खाइए। देन आप पानी पी के आप या फिर शरबत वगैरह पी के आप, नींबू पानी बहुत फ़ायदा करता है। नींबू पानी से आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आप नींबू पानी पी के कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है बच्चा उससे। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्प्लिकेशन है, कुछ है प्रॉब्लम, तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, उसके बाद आप फास्टिंग कीजिए, क्योंकि उस समय बच्चे का भी सवाल रहता है। नहीं तो अगर आप नहीं करना चाहते तो वो भी बेस्ट है, आप नहीं कर सकते हैं। 1 ईयर ही तो छूटेगा, फिर आगे से आप कंटिन्यू करिएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट्स रहा होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल।
और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स गानों के साथ रील्स बना रही हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरी लाइफ में क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सारी अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे सबसे पहले डालती हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।